हम बात करना चाहेंगे PMGSY फेज़ 4 की, जहाँ पे गवर्नमेंट का टारगेट है कि 250 पॉपुलेशन पे गवर्नमेंट ने लिंक रोड जो हैं PMGSY के तहत देने थे। लेकिन बदकिस्मती से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा एरिया जो तुलू मस्ता एरिया एक जो अनकवर्ड हैबिटेशन है, महकमे ने सिर्फ मात्र 6 किलोमीटर रोड का वहाँ पे सर्वा किया, बाकी सर्वा नहीं किया। और जब लेके इसको आप आधे रास्ते में छोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि उस रोड का कोई फ़ायदा बनता है। ये महकमे की तरफ से आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम चीफ इंजीनियर PMGSY एक्शन PMGSY मोहर, AW साहब PMGSY अरनाज से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारा लेफ़्ट और एरिया इस हैबिटेशन में रह गया है उसको कवर किया जाए और इसकी कम से कम 10 किलोमीटर जो PMGSY रोड जो पट्टियाँ से तुलू मस्ता के लिए है उसकी बनती है। हमारी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि जो बकाया 4 किलोमीटर इसकी लेंथ जो बची है उसकी DPR बना के इसमें इसको सबमिट किया जाए ताकि ये रोड बने। अगर महकमा इसके लिए हमें ताबन नहीं देता है तो मजबूरन हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, रोडों पे उतरना पड़ेगा और फिर हम इसके बारे में कोर्ट में भी रजू कर सकते हैं। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है कि आपके माध्यम से कि महकमे से हमारी गुजारिश है कि फौरी तौर पर आके हमारा जो बैलेंस एरिया जो है, अनकवर्ड एरिया जो है, इनको कवर करना चाहिए और इनके प्रोजेक्ट टाइमली भेजना चाहिए। लोगों की बात को सुना जाए, दफ्तरों में बैठ के प्रोजेक्ट ना बने। PHE जो जल जीवन मिशन की बात है, जल जीवन मिशन की बात अगर हम करें तो इस एरिए में आप देख सकते हैं कि आज तक जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि हर घर जो है वो जल दिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती हमारी जो पुरानी सरकारों के दरमियान जो नलके लगे थे उसी में से लोगों को आज बड़ी मुश्किल से पानी मिल रहा है। हमारे साथ जो हैं यहाँ के पटियाँ पंचायत के काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे एक्स नायब सरपंच प्रेम सिंह जी हैं, एक्स सरपंच हाजी बशीर अहमद जी हैं और काफ़ी सारे लोग हैं। यहाँ वार्ड के जो एक्स पंच हैं वो भी हैं। इनसे हम बातचीत करने की जो है वो कोशिश करते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मीडिया को जो है वो बुलाया हुआ है। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको क्या दिक्कत यहाँ पे डेवलपमेंट को लेके जो है वो आ रही है। प्रेम सिंह जी, क्या दिक्कत आ रही है? आप काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और मीडिया के माध्यम से क्या कुछ मैसेज जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो देना चाहते हैं? थैंक यू करामत जी, हम आपके बड़े बेहद मशकूर हैं कि आप गाह बगाह लोगों की बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने के लिए हर कोने पे पहुँचते हैं। आज का हमारा यहाँ पे एक बरादरी मीटिंग थी जिसमें हमारे बहुत सारे मुद्दे पे यहाँ पे बात हुई। बिलखुसूस हम बात करना चाहेंगे PMGSY फेज़ 4 की, जहाँ पे गवर्नमेंट का टारगेट है कि हर 250 पॉपुलेशन पे गवर्नमेंट ने लिंक रोड जो हैं PMGSY के तहत देने थे। लेकिन बदकिस्मती से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा एरिया जो तुलू मस्ता एरिया एक जो अनकवर्ड हैबिटेशन है, महकमे ने सिर्फ मात्र 6 किलोमीटर रोड का वहाँ पे सर्वा किया, बाकी सर्वा नहीं किया। और जब लेके इसको आप आधे रास्ते में छोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि उस रोड का कोई फ़ायदा बनता है। ये महकमे की तरफ से आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम चीफ इंजीनियर PMGSY एक्शन PMGSY मोहर, AW साहब PMGSY अरनाज से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारा लेफ़्ट और एरिया इस हैबिटेशन में रह गया है उसको कवर किया जाए और इसकी कम से कम 10 किलोमीटर जो PMGSY रोड जो पट्टियाँ से तुलू मस्ता के लिए है उसकी बनती है। हमारी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि जो बकाया 4 किलोमीटर इसकी लेंथ जो बची है उसकी DPR बना के इसमें इसको सबमिट किया जाए ताकि ये रोड बने। अगर महकमा इसके लिए हमें ताबन नहीं देता है तो मजबूरन हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, रोडों पे उतरना पड़ेगा और फिर हम इसके बारे में कोर्ट में भी रजू कर सकते हैं। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है कि आपके माध्यम से कि महकमे से हमारी गुजारिश है कि फौरी तौर पर आके हमारा जो बैलेंस एरिया जो है, अनकवर्ड एरिया जो है, इनको कवर करना चाहिए और इनके प्रोजेक्ट टाइमली भेजना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि यहाँ पे डिपार्टमेंट आता है, वो सर्वे करता है, यहाँ पे सर्वे को अधूरा क्यों छोड़ते हैं? जैसे 8 किलोमीटर कोई प्रोजेक्ट होता है, DPR उसकी बनी होती है, उसको ये 4 किलोमीटर का सर्वे क्यों? उसमें डिपार्टमेंट को क्या बेनिफिट मिलता है? अब इसका जवाब तो डिपार्टमेंट ही दे सकता है कि वो लोगों के साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं।
जबकि लोगों की मांग है और ज़रूरत है। मैंने ये यहाँ की एक एग्जांपल थी। इसी तरीके से हम बात करें तो और भी बहुत सारे एरिया हैं इस डिवीज़न में, सब डिवीज़न में बहुत सारी एरिया हैं कि जहाँ पे उन्होंने इस रोड की जितनी लेंथ बनती है और जहाँ जिससे से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए वहाँ पे नहीं किया है। मैं गुजारिश आपके माध्यम से ये करना चाहता हूँ कि लोगों की बात को सुना जाए, दफ्तरों में बैठ के प्रोजेक्ट ना बने, लोगों के बीच में जाएं, लोगों की मुश्किलात को समझकर प्रोजेक्ट बने। जैसे हमारा यहाँ पे मसलोद की बात करें, हम गुंडी, चेल, कोट और रुम्बला, ये 4 हैबिटेशन हैं जहाँ पे अभी तक 4th फेज़ में उसको नहीं डाला गया है। हम आपके माध्यम से ये भी गुजारिश करना चाहते हैं कि वहाँ पे भी इसी मुल्क के लोग रहते हैं, इसी रियासत के लोग रहते हैं, उनको भी इस रोड का बेनिफिट होना चाहिए। और ये गुंडी से लेकर चेल से होता हुआ कोट, रुम्बला और इसको खड्ड वाले रोड के साथ मिलाना चाहिए ताकि ये अपर जो इस अपरिचित के जो लोग हैं उनको भी इस रोड का फ़ायदा हो। इसी तरीके से दूसरी बात हम करना चाहते हैं कि जो PHE जो जल जीवन मिशन की बात है, जल जीवन मिशन की बात का अगर हम करें तो इस एरिए में आप देख सकते हैं कि आज तक जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि हर घर जो है वो जल दिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती हमारी जो पुरानी सरकारों के दरमियान जो नलके लगे थे उसी में से लोगों को आज बड़ी मुश्किल से पानी मिल रहा है। बल्कि जो नई स्कीम जो सेंटर सरकार ने लाई उसका अभी तक किसी भी यहाँ पे पूरे मुझे नहीं लगता है डिवीज़न में भी किसी जगह इस स्कीम का कोई फ़ायदा हुआ हो। हमारी ये आपके माध्यम से गुजारिश है, मैं पूरे डिवीज़न के लोगों की तरफ से आपके माध्यम से हम चीफ इंजीनियर जो जल शक्ति से गुजारिश करना चाहते हैं कि लोगों को रोड पे आने के लिए मजबूर ना करें, लोगों को विजिलेंस में जाने के लिए मजबूर ना करें, लोगों को और किसी एजेंसी के पास जाने के लिए मजबूर ना करें। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि जो जल जीवन मिशन के जितने भी टारगेट प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का, फौरी तौर पर उन काम को पाया तकमील पहुँचाया जाए और लोगों को पानी दिया जाए। अगर ऐसा करने में 31 मार्च तक ये महकमा अगर इसमें असफल रहता है तो मजबूरन लोग जो है रोडों पे उतरेंगे, कोर्ट में जाएंगे और जहां पे उनको इंसाफ मिलेगा वहां तक जाएंगे लोग। क्या लगता है कि इसमें डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है? अगर ठेकेदार यहाँ टेंडर हुआ तो डिपार्टमेंट ने इन चीज़ों को तो देखना चाहिए ना। मुझे लगता है, मैं ये बात कहने से कभी भी नहीं झिझकूंगा कि ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, बड़े बड़े लोग और एडमिनिस्ट्रेशन मिल के इस पैसे को हड़प करना चाहती है। अगर ये हड़प नहीं करना चाहते तो ज़मीन पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? आज तक पानी क्यों नहीं चला? जबकि इसके लिए फंडिंग है, पैसा आ रहा है, निकल रहा है, पैसा वापस जा रहा है, लेकिन लोगों को पानी का बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है। लिहाजा हम ये आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस पे भी इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मनमानी हर जगह पे हो रही है, किसी को पूछ के कोई काम नहीं होता है, किसी लोगों की ज़रूरत के मुताबिक काम नहीं होता है, अपनी मनमर्जी से काम होते हैं। लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि महकमे को चाहिए कि इस मसले में संजीदा होकर लोगों को जल दें, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके मुताबिक जल दें। हाजी साहब, क्या कहेंगे रोड का सर्वे को लेके? आप काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, आला पट्टियाँ इस एरिया में आपकी एक बैठक होती है, क्या बातचीत होती है और क्या एडमिनिस्ट्रेशन को आप कहना चाहते हैं? करामत जी, आज की मीटिंग ये जो बरादराना यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे ये इसीलिए हुए थे कि जो ये 4था फेज़ का PMGSY रोड का जो ये सर्वे हो रहा था इसमें हमारा ये इलाका छूट गया है। हम चाहते हैं कि अगर पूरे इलाके को लिया जाए, पूरी आबादी को फ़ायदा हो जाए, तो ये तुलमस्ता का जो कुछ एरिया बचता है वो छूट गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ डिपार्टमेंट को, PMGSY को, चाहे वो XCN हो, चाहे वो AWE हो, या जो भी यहाँ पे हैं, वो दोबारा इसका सर्वा करें और इसको आगे भेजें। हमारा यही इस पे कहना है। हमारी इस खबर चलने के बाद अगर डिपार्टमेंट सर्वे नहीं करता है, आप अगला कदम क्या उठाने वाले? आगे तो ये लोग रोडों पे निकलेंगे डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ और प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें इस पर ना मजबूर किया जाए, तो ये सर्वे करवाया जाए। PMGSY के बारे में और भी हम बात करना चाहते हैं कि इन लोगों ने PMGSY डिपार्टमेंट ने जितनी सारी रोडें निकाली हैं यहाँ पे इस डिवीज़न में, मैं उनकी बात करूँगा कि पिछले 11 साल से लोगों के सीने को चीरती हुई सड़कें कुछ निकली हैं, लेकिन अभी तक लोगों को बेज़मीन कर दिया, बेघर कर दिया, अभी तक लोगों को कंपनसेशन नहीं दिया गया है। लिहाजा हम इस सोई हुई सरकार को ये कहना चाहते हैं कि लोगों को बार बार मजबूर ना किया जाए और इन लोगों के जितने भी इस डिवीज़न के, चाहे वो
लंचा की बात हो, बुद्धन बैग की बात हो, ये परतकोट टू चिलद की बात हो, गुंडमो टू अपर जुडा की, जितनी भी हमारी PMGSY की रोडें हैं, हमारी आपके माध्यम से हमारी DC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रियासी नई आई हैं और बड़ी अच्छी हानेस्ट हैं। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनसे हम ये तवक्का भी रखते हैं। इसीलिए हम आपके माध्यम से अपनी बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके जितना जल्द हो सके इन लोगों को जो इनका राइट बनता है, जो इनका हक बनता है, फौरी तौर पर इनको जो लैंड का कंपनसेशन दिया जाए। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि 2014 में ये रोड लगा था, 2014 में लोगों के मकान गिराए गए थे और यहाँ पे एक ऑफिसर जहाँ उसके लिए देता है, सर्टिफिकेट देता है कि आपका ये सारा फाइल कंप्लीट है, दूसरा आके उस पर ऑब्जेक्शन लगा देता है। मुझे समझ नहीं आती है कि ये सब चल क्या रहा है। लोगों के कंपनसेशन 2014 से लेकर मकान जो तोड़े थे आज तक नहीं दिए रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसी लेटिया खड़े हैं यहाँ पे। हम SDM साहब से पूछना चाहते हैं कि ये फाइलें बार बार जाती कहाँ हैं, यहाँ से रिपोर्टें होके जाती हैं, लोगों को पेमेंटें मिलती क्यों नहीं है। ये हम आपके माध्यम से ये भी गुजारिश करना चाहते हैं। और हम लास्ट में यही बात कहना चाहेंगे कि सब्र का पैमाना अब लबरीज हो चुका है। लोगों पे ये हमारे लोग अमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, ये भाईचारा चाहते हैं, ये रल मिल के रहना चाहते हैं। लोगों को इतना नहीं मजबूर किया जाए कि वो प्रोटेस्ट पे उतरें, रोडों पे उतरें, इतना मजबूर ना किया जाए। यही आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं। हाजी साहब, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूं कि यहाँ पे आपने पहले भी यहाँ से खबर की थी JJM को लेके, उसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? यहाँ पाइपें क्यों नहीं लगी? हालांकि लोगों के यहाँ पे जो घरों में पाइपें जो पुरानी लगी हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया JJM पे खर्च किया, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप DC रियासी? मैं DC रियासी से गुजारिश करूँगा कि ये जो सवाल आपने पूछा ये तो डिपार्टमेंट ने देना है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस पर कोई अमल क्यों नहीं किया। पाइपें नहीं लगी, उन्हीं पुरानी पाइपों से लोग पानी पी रहे हैं, ये तो डिपार्टमेंट देगा इसका जवाब। लेकिन हम फिर DC रियासी से गुजारिश करते हैं कि दोबारा इनकी मीटिंग बुला के पब्लिक के बीच में बात सामने सामने की जाए ताकि पब्लिक उधर से जवाब दे जी ये काम हो गया, ये नहीं हुआ। ये तो जाके अफसरों को बताते हैं हो गया सर, ये हो गया सर, कर देंगे, होता कुछ नहीं है। ठीक। हाँ, ये आपने सुन लिया है। यहाँ पे जो एक्स नायब सरपंच जो पटियाँ के प्रेम सिंह जी जो हैं, यहाँ हाजी बशीर अहमद जी हैं, ये एक्स सरपंच है पटियाँ पंचायत के। इनसे जो बातचीत होती है वो हमने आप तक पहुँचाने की जो है वो कोशिश की है। इन्होंने जो है ये डिमांड की है DC रियासी, SDM दरमाड़ी, एक्सन मोहर PMGSY हो, AW मोहर PMGSY हो, यहाँ इस एरिया में जितने भी हम ब्लॉक अगर थुरू की बात करते हैं या हम सब डिवीज़न दरमाड़ी के जितने भी एरिया हैं उनकी बात करते हैं, यहाँ पे जो सर्वे हुआ है PMGSY डिपार्टमेंट का, उसको लेके ये लोग कहीं ना कहीं जो है वो नाराज़ दिखते हुए जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खबर चलने के बाद जो है एक्सन मोहर जो है PMGSY डिपार्टमेंट के और AW अरनास जो हैं PMGSY डिपार्टमेंट के, वो ज़रूर जो है यहाँ की तरफ जो है वो तवज्जो देंगे। अगर यहाँ पे इनकी जो डिमांड थी वो अगर डिमांड पूरी होती है वो खबर हम आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ सर्वे जो पेंडिंग रहा है, मैं भी एक्सन मोहर से और AW अरनास से ये गुजारिश करता हूँ और SDM दरमाड़ी श्री तारक अजीज़ जी से ये गुजारिश करता हूँ कि अपनी टीम को यहाँ भेज के जो है इन लोगों का जो सर्वे जो पेंडिंग बचा है उसको करवाया जाए ताकि आगे आने वाले टाइम में जो लोगों को जो है उसमें जो है राहत मिल सके। उसके बाद जो है इन्होंने JJM जल जीवन मिशन को लेकर जो है वो बातचीत की है। यहाँ इस पटियाँ एरिया में जो है काफ़ी सारी दिक्कत जो है वो लोगों को आ रही है। हालांकि जो पाइपें जो लाइन जो लगी है वो काफ़ी पुरानी है और पाइपें जो है वो डैमेज है। मैं भी एक्सन PHE डिपार्टमेंट जो दरमाड़ी है, AW दरमाड़ी, उनसे गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पे अपने ठेकेदार को ये डायरेक्शन दी जाए और पटियाँ एरिया में जल जीवन मिशन की जो पाइपें हैं वो लगवाई जाएं। अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर चलने के बाद जो है डिपार्टमेंट क्या कुछ कार्रवाई जो है वो करता है। अगर कोई कार्रवाई हमें देखने को मिलती है वो खबर हम आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और लोगों से ये मैं गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है PMGSY के चीफ इंजीनियर साहब जो जम्मू है वहाँ तक पहुँच सके और डिप्टी कमिश्नर रियासी तक पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल से, मुझे इजाज़त।